रामाकृष्ण जी को पूरी दुनिया जानती है। कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और भारतीय स्पिरिचुअल गुरु है वो। परमात्मा को प्राप्त किया उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी ज्ञान से, अपने नॉलेज से। उनके पास एक व्यक्ति आता था और कोलकाता में क्या होता है कि काली की पूजा होती है। काली माता को बहुत मानते हैं लोग। काली की जब पूजा होती थी तो एक व्यक्ति उनसे मिलने आता था और बहुत सारे बकरे कटवाता था वो, और हर साल ऐसा ही होता था। लेकिन कुछ सालों के बाद अचानक वो व्यक्ति गायब हो गया, आया ही नहीं। फिर कभी मिले, कुछ सालों के बाद रामाकृष्ण जी उससे मिले तो पूछा कि अब क्या हुआ भाई, आजकल तुम दिखते नहीं हो ना, तुम कुछ बकरे कटवाते हो। उसने बोला कि अब क्या कटवाना, अब तो दांत ही नहीं रहे, दांत ही नहीं रहे, अब क्या कटवाना। तो बड़ा आसान हो जाता है धर्म का सहारा लेके, भगवान का सहारा लेके जानवरों को काटना और उनको खाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। गिल्ट पैदा नहीं होता, यूँ लगता है कि जैसे प्रसाद है। ऐसा होता है। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो धर्म से भी आगे हमने साइंस को अपनी ढाल बना लिया। अब साइंस के नाम पे इतने प्रयोग किए जा रहे हैं, इतने जानवरों को मारा जा रहा है। हमारे खुद के विद्यालय में मैंने देखा है बहुत सारे जानवर हैं जो मार दिए गए हैं और उनको प्रिजर्व करके रखा गया है, जबकि किसी को उनको देख के अंदर कोई सेंसिटिविटी पैदा नहीं होती कि यार ये कभी जीव था, इसमें कभी जान थी, और इसको हमने मानवता के विकास का सहारा लेकर एक्सपेरिमेंट के नाम पे इनको मार दिया। और ठीक लगता है। और वैसे कोई ऐसा कोई छिपकली या कोई मेंढक पाँव के नीचे आ जाए तो हो सकता है शाम तक मन खराब रहे, खाना खाने का भी मन ना करे। लेकिन साइंस के नाम पे उन्हीं मेंढक को मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे देखने आते हैं जैसे कोई म्यूज़ियम हो, और खुश होते हैं देख के। कोई सेंसिटिविटी होती नहीं। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश। तो जैसे धर्म के नाम पे लोगों को आसान हो जाता है जीवों को मारना, साइंस के नाम पे थोड़ा आसान हो गया है। गिल्ट पैदा ही नहीं होता, मन में फीलिंग आती नहीं कि यार हमने कोई पाप किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे करवाई जाती है और हमें पता ही नहीं होता, और हम उनको ठीक मान के बैठे हैं।